हेलो गाइस, होली है। जैसे कि आप सब लोग जानते हो कि आज है होली और कल है धूलिवंदन। बेबी की मॉम बनने के बाद ये मेरी फर्स्ट होली है। आज का व्लॉग मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। आज मोटा मोटा घर साफ कर रही हूँ, डीप क्लीनिंग नहीं, बस फेस्टिव जो क्लीनिंग होती है छोटा मोटा वो मैं करने वाली हूँ। चीकू है मेरे साथ हेल्प के लिए। और उससे पहले मैं थोड़ा सा एक गाइस पोनी अभी बांध तो लेती हूँ। बचपन के दिन याद आते हैं कि बचपन में हम कैसे सिर्फ खेला करते थे, होली में पानी वगैरह उड़ाते थे, बलून्स वगैरह उड़ाते थे बालकनी से सबके ऊपर। और अभी जब मॉम बनने के बाद अभी लगता है कि यार घर के भी काम करने हैं, ये भी करना है, वो भी करना है, जो है होली दहन जो करते हैं उसमें जो है पूरन पोली वगैरह ये सब भी बनाना है। तो ये इतना सारा काम हमारी मॉम्स करती थी, तो अभी याद आता है कि चलो भाई काम तो करना ही है, बाद में खेल लेंगे। देखो पानी के बैलून्स हम लोग भर भर के रखते थे बालकनी में, और फिर टेरेस पे भी हम लोग लेके जाते थे। जब मैं छोटी थी ना, तो नीचे से गुजरते थे ना लोग, तो सीधा उन पे हम लोग अटैक कर देते थे। तो यहाँ पे मैं ना, जो मैंने प्लांट्स लगाए थे 3, उसमें मैं पानी डाल रही हूँ, बस थोड़ा थोड़ा सा पानी। अभी जो मैंने लगाए हैं ना लहसुन, वो थोड़े थोड़े से जो है मोटे हो गए हैं, उनके जो रूट्स हैं। तो चलो भाई, लगता है कि अभी 6-7 दिन तो लगेंगे ही प्लांट फुल्ली जो है ग्रो करने में। देखते हैं अभी क्या होता है इनमें। मैं थोड़ा थोड़ा सा गाइज पानी आज डाल रही हूँ। फाइनली होली का दिन आ गया है, एंड मैं इतनी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ ना कि बचपन के दिन अगर मैं आपको बताऊँ तो पिचकारी लेकर हम पूरा टैंक भर देते थे, और फिर ना सारे जो है फ्रेंड्स जमा होते थे, फिर रेसिंग लगती थी कि यार कौन पहले किसको भिगाएगा। और इतना ज़्यादा मज़ा आता था कि पूछो ही मत। और मम्मी है ना जो है पीछे से चिल्लाती रहती थी कि अरे यार बस करो, ठंड लग जाएगी। फिर हम सोचते ही कहाँ थे, हम लोग सुनते ही नहीं थे मम्मी की। और फिर पूरा जो है हम लोग सबको भिगा देते थे, सबको कलर फेंकते थे, और कोई क्या ही बोलता था क्योंकि होली है भाई, बुरा मत मानो, ऐसे बोल के हम भाग किसी का जाते थे। चेहरा हरा, किसी का नीला, किसी का पीला, किसी का लाल हो जाता है। इतना सारा कलरफुल हम लोग उसको बना देते थे ना, और एंड में ना सबका कलर एक जैसी लगता था। होली का ऐसा जो मिक्स वाला शेड होता है ना, ब्लैक ब्लैक, तो वैसे हो जाते थे हम लोग सब लोग। तो हमारे यहाँ ना जो होली के दिन दहन होता था ना, तो उसमें जो बड़े बड़े लड़के होते थे, जो अंकल्स भी होते थे, वो उसमें उनको फेंक देते थे, और इतना कीचड़ कीचड़ हो जाता था ना, इतना बहुत ज्यादा मजा आता था वो सब देख के। एंड देन फिर डांस वगैरह होता था, फिर सोसाइटी में रेनफॉल डांस। फिर बाद में जब सब लोग मिलके जब होली वगैरह खेल के हो गए, सब लोग कलरफुल कलरफुल हो गए, तो हम लोग बाद में इडली डोसा ये सब चटनी सांभर के साथ खाते थे। और फिर से डांस करने लग जाते थे, फिर अपने अपने घर पे 2-3 बजे तक फिर चले जाते थे। फिर जाके क्या है, नहा वहा के फिर सो जाते थे, और शाम को मिलते थे सब लोग कलरफुल फेस के साथ। और बहुत ही ज्यादा मजा आता था। पहले के दिन की क्या थे, मतलब चलो गाइज, आज दिनों। मैंने सोचा कि थोड़ा सा हेयर वॉश कर लूँ। उससे पहले मैं थोड़ा सा तेल वेल लगा के मैंने रेडी हो गई हूँ। अभी थोड़ा सा घर का साफ सफाई हो जाए थोड़ा, फिर बाद में जो है हेयर वॉश वगैरह कर लूंगी, और फिर चीकू को भी थोड़ा सा हेयर वॉश कराऊंगी। फिर ये जो है बहुत ही ज्यादा गंदी हो गई, क्योंकि ये भी ना, इसको पता नहीं, आई थिंक इसने मोबाइल में ही देखा है कि जो पिचकारी ने उसमें पानी भर भर के वो पूरा घर गीला करी है सुबह से। इसलिए मैंने सोचा कि चलो भाई घर भी साफ हो जाएगा, एंड देन थोड़ा सा साफ सफाई करके फिर बाद में जो है खाने की तैयारी करने लग जाऊंगी। अभी जो है बज रहे हैं 12 दोपहर के, एंड मैंने नाश्ता वाश्ता सब कुछ दे के, एंड जो है टिफिन वगैरह सब कुछ दे के, फिर मैं अभी थोड़ा सा फ्री होके अभी घर की साफ सफाई करने लग गई हूँ। हस्बैंड तो काम पे गए हैं, एंड ये चीकू मुझे हेल्प कर रही है काम करने में। थोड़ा सा किचन विचन साफ करके फिर बाद में हॉल की सफाई करके, जब तक बेबी सो रहा है तब तक सारा काम खत्म कर लेती हूँ, ताकि शाम में थोड़ा सा अच्छे से रिलैक्स होके फिर नीचे जा पाऊँ। यहाँ गाइस सारा बेडरूम का कुशन्स वगैरह सीधे विदे करके, कवर्स वगैरह झाड़ के, टेबल की सफाई की, फिर बाद में मैं यहाँ पे किचन में आ गई। एंड देन चीकू को ये खजूर खाने दे, तो मैं खजूर उसको देने लग गई। होली पे घर पे जो है ना, गेस्ट या फिर मेहमान आए ना आए, घर तो है ना क्लीन होना ही चाहिए मुझे तो ऐसा लगता है, क्योंकि देखो फेस्टिव जो फील होता है ना, वो दिवाली हो चाहे होली हो चाहे नवरात्रि, कुछ भी हो, कोई भी फेस्टिवल हो, घर तो जब क्लीन होता है ना तब भी चमकता है ना। तो तभी लगता है कि हाँ भाई कुछ तो फेस्टिवल है, कुछ तो त्योहार है, तो इसीलिए घर को क्लीन रखना भी उतना इम्पोर्टेंट है। तो चिक्कू भी मेरे पीछे पीछे आ रही है कि मुझे भी सफाई करने दो, सफाई करने दो, लेकिन मुझे इतना ज़्यादा इरिटेट भी करती है कभी कभी कि मुझे भी करना है, जो मैं काम करती हूँ ना वो उसको करना ही है। मतलब देखो कैसे पीछे पीछे घूम रही है कि इसको भी साफ करना है। तो देखो अभी फिर से ले लिया उसने मेरे हाथ से, और फिर खुद ही साफ करने लग गई। मैंने बोला चल भाई ठीक है, तू भी थोड़ा सा सफाई कर ले।
हाँ भाई, मम्मी जैसे सफाई करते-करते बेबी को सुलाती है, वैसे ही ये बेबी को सुला के फिर सफाई कर रही है। मम्मी का कॉपी तो हमेशा ही करना है, तो यहाँ पे मुझे एक बाल दिख गया तो मैं बाहर फेंकने लग गई और फिर इसका सफाई कंटिन्यू हो गया। चलो ये सफाई करती है तब तक मैं थोड़ा-सा जो है कपड़े-वपड़े धो लेती हूँ, 2-3 जो पड़े हैं वो। सो गाइस अब ये जो चीकू है ना, इसको थोड़ा-थोड़ा सा जो है ना समझने लग गया है कि जब ये 2 साल तक थी ना, तब तक इसको ज़्यादा कुछ समझता नहीं था। इसलिए हम लोग ने जो फेस्टिवल अगर सेलिब्रेट किए भी रहेंगे तो इसको कहाँ ही ध्यान रहेगा, राइट? तो अभी ये सब कुछ देख-वेख के फिर फ़ोन भी कभी-कभी देखती है, तो उसमें भी इसको दिखता है कि भाई लोग होली वगैरह खेलते हैं, तो फिर वो जो चिल्ड्रंस के चैनल होते हैं, तो उसमें भी होली वगैरह का दिखाते हैं, तो वो देख के ना ये सीख गई है सब कुछ। तो इसको भी लग रहा है हाँ भाई कुछ तो ऑलमोस्ट कुछ फेस्टिवल आने ही वाला है, आ गया है, इसीलिए घर की सब कुछ इतनी सफाई वगैरह वगैरह चल रही है, इतना क्लीनिंग वगैरह कर रही है मम्मी, मतलब कुछ तो है मतलब। सो गाइस चलो हो गई है थोड़ी, ऑलमोस्ट सफाई खत्म हो गई है, थोड़ी बाकी है। उससे पहले मैं जो है अपना फेस वॉश कर लेती हूँ। फेस वॉश से याद आया मुझे कि मैंने जो आपको मामा अर्थ का ये जो प्रोडक्ट बताया था, सो गाइस ये जो मामा अर्थ का मैंने आपको प्रोडक्ट बताया था कुछ दिन पहले, ये मैं यूज़ तो करके हो गया है 4-5 दिन, तो मुझे काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिले हैं। इतना भी मैं आपको नहीं बोल सकती, लेकिन यस अच्छा है, मतलब अगर आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा ड्राई है या फिर ऑयली है, तो इसका ये कुछ साइड इफेक्ट वगैरह तो नहीं करता है। आपको कोई भी स्किन पे अप्लाई कर सकते हो, नेचुरल है, ऑर्गेनिक है, तो इसीलिए मैं लगा रही हूँ। अच्छा रिज़ल्ट मुझे देखने को मिला है इसलिए, चलो कोई बात नहीं। सो आज भी लगा रही हूँ यहाँ पे आपको। एंड यहाँ पे चीकू मुझे बोल रही है कि मुझे भी चाहिए, उसको पता नहीं है क्या है, लेकिन फिर भी मैं कर रही हूँ इसलिए उसको करना है, तो इसको थोड़ा-सा मैंने दे दिया। सो गाइज़ मैं एक ऐसी इंसान हूँ ना, मुझे याद आता है अभी होली है इसलिए मुझे वो दिन याद आ गया कि मेरी मम्मी है ना हमेशा मुझे इतना चिल्लाती रहती कि भाई अगर होली खेलने जा रहे हैं तो तेल-वेल इतना रगड़-रगड़ के हमें लगाती थी ना, मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था कि भाई हमें इतना तेल क्यों लगा रही है। बिकॉज़ जो कलर्स वगैरह रहते हैं जो ऑर्गेनिक तो नहीं होते थे तब के टाइम में कलर्स, तो वो निकलते नहीं थे जल्दी, सो इसीलिए बालों में, हाथ में, बॉडी में पूरा हाथ-पैरों में तेल, फेस पे तेल वगैरह लगा के देती है। मुझे इतना गुस्सा आता था, फिर अभी लगता है कि अरे भई वो इतना सब कुछ स्किन केयर करके देती थी हमें, फिर भी हमें गुस्सा आता है और आज देखो हम इतना स्किन केयर करते हैं, वही सब कुछ कॉपी करते हैं, तो देखो दिन कहाँ से कहाँ बदल जाते हैं। देखो ये मामाअर्थ का जो प्रोडक्ट है अच्छा है बहुत ही, आप देख सकते हो थोड़ा-सा ग्लो भी आ रहा है इसलिए मैंने लगाया। तो आप मुझे बताओ कि आपने अगर ये प्रोडक्ट यूज़ किया है तो आपको कैसा रिज़ल्ट देखने को मिला है, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। सो चलो आते हैं इस होली के तेल पे। जब भी वो लगाई तो इतना गुस्सा आता था, लेकिन अभी समझता है कि भाई होली खेलने जाए तो तेल-वेल तो ज़रूरी है, क्योंकि वो जो कलर्स है वो निकलते नहीं है। अगर ऑर्गेनिक है तो ठीक है, लेकिन किसका हम क्या बोल सकते हैं कि कौन हमें कौन-सा कलर फेंक के मारे तो इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ। अभी तो देखो होली में ग्रहण भी है, तो आई थिंक बहुत ज़्यादा लोग तो होली खेलेंगे नहीं, एंड हम लोग तो पर्सनली नहीं जाने वाले हैं नीचे। अगर आज होलिका दहन वगैरह होता है वो सब हम लोग करने के लिए जाएँगे, लेकिन कल जो धूलिवंदन है हम लोग घर पे ही रहेंगे। अच्छा जो है नाम जप वगैरह करेंगे बेबी को लेके। सो यहाँ पे मैं थोड़ा-सा रीडिंग वगैरह कर रही हूँ। या सो गाइस जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मेरे पास अभी बस बाकी है 2 महीने छुट्टियों के, फिर छुट्टी खत्म हो जाएगी, लीव्स मेरे खत्म हो जाएँगे, फिर से जो है ऑफ़िस का काम स्टार्ट हो जाएगा। अभी पता नहीं मैं 2-2 बच्चों को लेके कैसे काम करूँगी, करना तो पड़ेगा ही। देखिए मैनेज तो सब कुछ हो जाता है, मतलब ऐसा नहीं कि कुछ मैनेज नहीं होगा, लेकिन अपना जो थोड़ी-सी हैरानी, परेशानी ये सब होती है, इसीलिए फिर मैंने अभी कुक रखी है जो खाना-वाना बना के जाती है, तो उतना ही हमें थोड़ा-सा रिलैक्सेशन मिलता है, क्योंकि ऑफ़िस का वर्क, फिर घर का काम, फिर 2 बच्चों को सँभालना, फिर इतना हेक्टिक हो जाता है ना,
फिर मैनेज तो देखो सब कुछ हो जाता है, लेकिन जो करते-करते हम थक जाते हैं ना, फिर हमारी बॉडी फिर बहुत ही ज़्यादा थक जाती है। तो इसीलिए आपको अगर हेल्प आप रख रहे हो, आपके पास 10 काम है, तो एक काम के लिए हेल्प रखना कोई बुरी बात नहीं है। सो यहाँ पे मैं जो है कपड़े-वपड़े खड़ी करके रख देती हूँ अंदर। ये जो चीकू है, मैंने पहले ही इसके पापा को बोला था कि इसको ये पिचकारी मत लाके दो, फिर भी उन्होंने लाके दिया तो दिया, लेकिन उन्होंने इसको सिखाया भी कि भई इसमें पानी कैसे भरा जाता है, और इसने इतने सारे वीडियोज़ में देख भी लिया है ना, कि ये पानी भर के फिर मुझ पे उड़ाती है, पूरा घर गीला करती है और मुझे बोलती है कि चलो मुझे पानी भरना है। मैंने बाथरूम का जो है दरवाज़ा बंद करके रख दिया, लेकिन फिर भी उसको जाना ही है, जाने में इसको समझा रही हूँ, अरे कि भई मत कर ऐसा, मम्मी को परेशान मत कर, लेकिन फिर भी ये नहीं सुन रही है। फिर मैंने इसका थोड़ा-सा दिल बहलाने के लिए यहाँ पे जो बासुंदी बनाई थी ना कल रात को, तो वही मैं इसको दे रही हूँ थोड़ा-सा खाने के लिए, फिर बासुंदी खाएगी, फिर अच्छे से रहेगी फिर। या सो गाइज़, आपकी होली की क्या यादें हैं, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। मैं खाना खा लेती हूँ तब तक, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।